हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कर के बारे में, वो भी इस बारे में कि यार वो बंदी तो सबके लिए इतना कुछ सेलिब्रेट करती है, इतना कुछ उन सबको स्पेशल फील करवाने के लिए इतना सब कुछ करती है, लेकिन जब उसके लिए कोई स्पेशल डे होता है या उसके लिए कोई चीज़ें होती है तो क्यों सेलिब्रेट नहीं किया जाता, वो करने नहीं देती है, सामने वाले करते नहीं है, सिंपैथी कार्ड प्ले किया जाता है या विक्टिम बना जाता है, क्या किया जाता है, ये सामने वाले एविल है या वो खुद डेविल है, ये जो है वो क्या चीज़ है। तो इसी चीज़ पर हम आज का पूरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो यू लाइक इट। तो लाइक इट करना है तो शेयर करना है वीडियो को, और थोड़े बहुत कमेंट्स है उस व्लॉग के जो शुएब ने शेयर किया था तो वो भी थोड़ा हम शेयर करेंगे। देन उसके बाद हम अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो होप सो यू लाइक इट करना है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बहरहाल वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई अपना जो 4 साल हुए पूरी यूट्यूब की जर्नी को, तो ये यूट्यूब की जर्नी को जो पूरे के पूरे 4 साल हुए, तो उस 4 साल की सेलिब्रेशन में किसी ने भी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ एक रेहान आया था जिसने आके पार्टिसिपेट किया, जिसने आके जो है वो केक कट किया। बाकी घर के अंदर सब लोग थे, सब कुछ था। अपना नीचे जो है उसी दिन जो है वो उसी दिन या अगले दिन पता नहीं, इनके व्लॉग्स आपस में बहुत गुछ में आते हैं, पता नहीं होता। फिर लोग आके ट्रोल कर रहे होते, तुमको कुछ पता ही नहीं, तुम ऐਵੇਂ ही बोलती हो। तो भाई उस दिन जो है वो बात पक्की शक्की का जो है वो केक शेक भी कट किया था इन लोगों ने, 1-2 दिन बाद ही केक कट के दिया था। और जो है वो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो सभा की जो है वो बात पक्की हुई थी आज से 2 साल पहले। तो रज़ा ने जो है उसके लिए केक बनाया था। तो बात बात पे केक बनाने वाले, बात बात पे सेलिब्रेशन करने वाले, बात बात पे पूरा घर सर पे उठाने वाले, बात बात पे पूरी कॉलोनी को जगाने वाले, बात बात पे जो है वो कॉलोनी के अंदर धमाल मचाने वाले, बात बात पे लोनावला जाने वाले, इतनी बड़ी बातों को क्यों भूल जाते हैं। दीपिका की कोई भी चीज़ ले लो आप लोग, सिवाय बर्थडे को हटाकर, बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट थोड़ा बहुत कर देते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि नहीं करेंगे तो बहुत ही गालियाँ पड़ने की है। बाकी आप रोहान की जब वो थी, काफ़ी लोग पूछते रह गए कि उन्होंने गोद भराई नहीं की। पहला इनका घर का बच्चा, जो ये बोलते रहते हैं हमारा पहला बच्चा है, हमारा पहला बच्चा है, तो उस पहले बच्चे की कोई पहली खुशियाँ क्यों नहीं दिखाई, चाहे वो रोहान के कीके हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिनको बहुत लाइटली लिया गया। दीपिका की हर चीज़ को लाइट लिया गया। दीपिका की एनिवर्सरी को भी वो खुद सेलिब्रेट करती है, वरना सामने उसको कभी भी जो है वो इतना ज़्यादा स्पेशल पहले के व्लॉग्स में फील करवाया जाता था, जब दीपिका सभा के पास कोई कंटेंट नहीं था, अपना सभा का अपना कोई वजूद नहीं था, क्योंकि सभा को पता था इधर दीपिका ने उसको शट अप कॉल भेजनी है और उधर उसके व्यूज़ जो है वो धाड़ नीचे जाएंगे क्योंकि कोई उसको वॉच नहीं करेगा। उस चीज़ का उसको पता था। जब तक ये सारी चीज़ें चली हैं, जैसे ही इसको लगा कि भैया जी अब तो भाभी की डाउन हो गई है, उसने अपनी आंखें, नज़रें, टांगे टुंगे सब फेर लिए कि अब तुम कौन हो भाई, तुम वो भूल गई। मतलब वो इतनी नाशुक्री थी कि वो भूल ही गई। उसने उसको भाई, काफ़ी लोगों का कहना है कि रुकैया की वजह से जो है वो ये सारा मिसबिहेव क्रिएट हुआ है। तो भाई रुकैया को लेके कौन आया, रुकैया खुद तो नाज़िल नहीं हुई। रुकैया को लेके आने वाली सब है। सबा को क्या अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो रुकैया को लाएगी तो ये सब कुछ फेस करना पड़ सकता है, मूड ऑफ हो सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि दीपिका के आसपास जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी डरे समय रहते हैं। हालांकि मैं लाहौरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो ना थोड़ा सा एक्सेंट मिल जाता है, क्योंकि जब मैं पबजी खेलती हूँ ना तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ना वो लाहौरी हैं, तो उनका जो आर वाला जो एक्सेंट है ना वो मैंने बहुत अपना लिया, तो कभी कभार निकल आता है वीडियो में। तो सॉरी यार, कभी कभार हो जाता है। तो टंग ऑफ स्लिप हो गई मेरी। तो भाई अच्छा जी, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो ना बहुत ज़्यादा डरे समय रहते हैं वो लोग। ये बात मैंने भी नोट करी। अब रेहान जो है यूजुअली तो जो है वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन यहाँ आके तो ये छपरी 2.0 बन जाता है। छपरी इन द सेंस कि वो जनाब की बनने की जो है पूरी की पूरी एक्टिंग कर रहा है, वो जनाब 2.0 बन रहा है। अभी 2.0 होता है कि 2 होता है, ज़रा कमेंट कर देना। मुझे तो 2.0 वाला सीन पता है, तो ये मुझे ज़रा कमेंट कर देना। तो वो बनने की वो पूरी की पूरी एक्टिंग करे, वो जितनी ओवर एक्टिंग करे। केक और जो है फ्लावर लाया हूँ, इतना उसने स्लो लेवल में बोला ना, मैंने कहा मेरे को सुनने के लिए 4 दिन लगेंगे। मैंने कहा भाई 4 कान लेकर आऊँ सुनने के लिए, 4 दिन नहीं, 4 कान लेकर आऊँ सुनने के लिए। ऐसा उसने बना बना के नज़ाकत से बोला है ना। मैंने कहा यार वाकई क्या बंदा है यार, ये तो पूरा का पूरा जो है जनाब बन रहा है दूसरा। लेकिन बहरहाल मेरी सवाल क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा कि भाई बाकी सारे किधर गए, क्यों दीपिका को इतना लाइटली लिया जाता है। क्या दीपिका खुद मना करती है, या दीपिका ने अपने जो है इर्द गिर्द अब इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, जो उसके साथ चीज़ें चली हैं, जो चीज़ें हुई हैं, कि अब उसके पास लोग आने से कतरा रहे हैं।
या लोगों ने उसके साथ यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम किया है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है। कर्मा हिट्स किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सबको पता है कि उसने जिससे अपने फर्स्ट हस्बैंड से शादी की थी, रौनक सैमसन, उसको पूरा करियर अपना बनवा कर उसको यूज एंड थ्रो वाला सीन किया है। कहीं ये दीपिका के साथ भी तो रिपीट नहीं हुआ कि यूज एंड थ्रो वाला सीन हुआ है। जब तक उसकी यूज था तब तक उसको अहमियत दी गई, तब तक उसकी हर चीज को किया गया, सब कुछ किया गया। आज वो देखो डिप्रेशन की इंतहा से ज्यादा लेवल पर है। अच्छा, अभी मैं जो ना उसकी को स्टार की जो ना वो इंटरव्यू भी देख रही थी ना, जो कि आपको याद होगा जो माता जी बनी थी इसके उस पे सीरियल के अंदर। तो वो हीरा मंडी के अंदर बत्तो बत्तो बनी है ना, बत्तो बनी है, कौन है जिसने एक्टिंग करी, काफी अच्छी एक्टिंग रही है उस बंदी की। तो उसका इंटरव्यू आ रहा था, मैं इंटरव्यू देख रही थी। उसमें पता है इंटरव्यूअर का काम होता है ना, क्योंकि जिस इंसान को फेम अच्छी खासी मिली हुई है और वो मीडिया में भी उठा हुआ है पर्सन, तो इसीलिए जो है उसको लेकर बात होती है। दीपिका को लेकर बात पूछी कि आपका दीपिका के साथ कैसा रिश्ता है क्या नहीं है, तो वो बोलती है कि दीपिका का जो है मुझे मैसेज आया, मैंने दीपिका को क्लिक करके भेजा, वो कुछ भालूशाही कुछ बनाई थी उसने। अरे यार वो कौन सी मिठाई होती पता नहीं कौन सी मिठाई का, मुझे नहीं, हाँ शाही टुकड़े थे, शाही टुकड़े उसने बनाए। तो मैंने बोला मेरे सामने शाही टुकड़े पड़े थे, मैं एक प्रेजेंटेशन में गई थी, नहीं कुछ किसी में गई थी जो नहीं मीडिया अपीयरेंस होती वहां ही गई थी। तो बोला कि वहाँ शाही टुकड़े बने थे, तो शाही टुकड़े मैंने जो है वो उसको दिए, देखे। तो मैंने उसकी पिक्चर कलेक्ट करके दीपिका को भेजी। दीपिका को बोला दीपिका देखो देखो तुम्हारे हाथ के तो नहीं है, लेकिन शाही टुकड़े पता नहीं कुछ इसी तरीके का उसको कमेंट लिख के भेजा। तो दीपिका ने बहुत एक्साइटेड में होकर वो उछल कूद करते हुए बोला कि मैंने अभी हीरा मंडी देखी, मैंने बस अभी हीरा मंडी देखी, और आपकी एक्टिंग ये, आपकी एक्टिंग वो, आपकी एक्टिंग ये। तो भाई मैंने कहा ना उसकी जिंदगी के अंदर इंतहा से ज्यादा कमी हो गई, वो सब रिश्ते खो रही है, और बहुत ज्यादा खो रही है। देखो मैं एक बात बताऊं, जब इंसान डिप्रेशन के आखिरी लेवल पर होता है ना, वो अपने आप को एक झूठी हंसी के अंदर ला देता है, वो अपने हर रिश्ते से दूर होता जाता है। और यही दीपिका के आसपास नजर आ रहा है। दीपिका के पास रिश्तों के नाम पे कुछ नहीं बच रहा, वो हर रिश्ते से दूर है, वो हर रिश्ते से दूर होती जा रही है। दोस्तियों के नाम पे उसके, भाई वो दोस्तों में रहने वाली बंदी है, जो उसको नहीं जानता हो ना वो दोस्तों में। अच्छा उधर भी जो है ना, उस माता जी ने शुएब का नाम नहीं लिया, दीपक का नाम लिया। हालांकि शुएब ने भी तो काम किया ना, शुएब का नाम नहीं लिया कि शुएब ने भी कांग्रेस किया और शुएब ने भी जो बोला कि आपने अच्छा काम किया, शुएब का नाम नहीं लिया। शुएब ही मेन वजह है कहीं ना कहीं दीपिका को इन सब चीजों से पीछे हटाने की, क्योंकि दीपिका जो है काफी जॉली टाइप की, गॉसिप्स टाइप की नहीं, वो जो गॉसिप्स करने वाली लड़कियां होती है उसी टाइप की लड़कियों के काम होते हैं, गॉसिप्स करना लड़कियों का काम होता है। तो वो उस टाइप की है कि दोस्तियां करना, ये सारी चीजें करना, तो वो उस टाइप की बंदी है। लेकिन शादी के बाद जो इसमें इतना खतरनाक चेंज आया है ना, वो सबको दिख रहा है, और वही चीज जो है वो फील कर रही है। तो भाई काफ़ी लोगों को भाई दीपिका है प्रॉब्लमेटिक, ठीक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को नहीं इग्नोर करना चाहिए कि उसने सबा को जो है वो क्या से क्या बनाया है। मतलब जब वो आई थी दुबई, दुबई बोल रही तो जब वो जो है मुंबई आई थी, तब सबा की जो है वो दांत का इशू था, सबा को मोल था, सबा का वेट इतना ज़्यादा था, ना पहनने का ढंग था ना ओढ़ने का ढंग था सबा को। उसको एक मॉडल में तक चेंज किया है दीपिका ने, और आज वो जो है उसकी चीज़ों को ये लोग भूल जाते हैं, बहुत लाइटली लिया जाता है। कभी भी मैंने उसके लिए वो एक्साइटमेंट नहीं देखी है इनके इसमें। कंटेंट के लिए देना होता तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट नहीं दिखी है। या तो काफ़ी लोगों का कहना है कि सब दीपिका के आसपास जो है वो बच्चे और सब लोग काफ़ी डरे सहमे रहते हैं, तो वो काफ़ी सेलिब्रिटी वाले उसमें एक्सेंट में रहती है। भाई मुझे नहीं लगता कि वो सेलिब्रिटी वाली, मतलब कि जो बंदी ना ढंग से कपड़े पहनती है, ना ढंग से बाल बनाती है, ना ढंग से उसने अपने आप को रहन दिया, किचन में जा जाके वो खाने बना रही है, वो सारी चीज़ें हैं। देखो पहले तो वो कर रही थी, अब चलो धर्म दादा वगैरह इसके आसपास दिखते रहते, पहले तो वो खुद करती थी, उसको चॉपिंग वॉपिंग करते हुए दिखाया जाता था, वो प्रॉपर व्लॉग्स डालती थी, अपलोड करती थी। तो ये काम तो है कि खुद करती थी, ठीक है ना। तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि इसने काम नहीं किया या वो उसको कुकिंग नहीं आती। ठीक है उसको कुकिंग आती है, भले वो यूट्यूब से रेसिपीज निकाल के करती है, लेकिन वो करती है, वो जानती है। तो अच्छा उसने माता जी ने जो ना लेमिंगटन का भी नाम लिया, मुझे इतनी हंसी आई, लेमिंगटन पर बहुत स्टोरी बनी थी ना उसकी, तो मुझे बड़ी हंसी आई ना उसके लेमिंगटन के नाम पर। तो बहरहाल लेकिन दीपिका करती थी यार, कुछ भी कह लो, चाहे अपने कंटेंट के लिए, अपने आप को चूनाबाजी करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कर लो, लेकिन उस बंदी ने किया है और बहुत दिल से करती हुई नजर आई है। उस सभा के लिए तो उसने बहुत दिल से किया। उसकी शादी में भी उसने, काफ़ी लोग कहना है कि वो प्रेग्नेंट थी, ये था वो था, उसने प्रेगनेंसी में जो है वो इतना काम किया, तो भाई किया तो सही ना उसने। चाहे थोड़ी बहुत 19-20 हुई है उसकी, काफ़ी शादी के अंदर काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं, काफ़ी कपड़ों को लेकर बातें शातें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, सब कुछ बात हुई है, लेकिन भाई किया तो है उसने, ठीक है ना। तो ये सारे सीन है, लेकिन सभा से अगर इस किस्म की जो है वो, अगर आप कह लो कि बात हो, अगर सभा इस तरीके से कर रही है और सभा का इस तरीके से इग्नोर करना है, तो थोड़ा सा अजीब हो रहा है कि क्यों इसको लेकर जो है हर कोई इसकी, जब उसके लिए स्पेशल फील करवाने का टाइम होता है तो कोई स्पेशल फील नहीं करवाया जाता।
या तो दीपिका अपने आप को जो है वो अपना मजलूम दिखा रही है, या ये लोग वाकई नहीं करते हैं। ये क्या सीन है, ये वाकई अब तक मुझे कभी भी समझ ही नहीं है। कभी मुझे लगता है दीपिका विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, कभी वो डेविल लगता है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो ही नहीं पा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। देन थोड़े से कमेंट्स है वो हम रीड करेंगे, देन उसके बाद हम अपना जो है पॉडकास्ट एंड करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट है, अगेन दिस पीपल केम टू बैच द ऑडियंस, दीपिका की सक्सेस टू बिकम डोरमेट गोज टू नल्ले जनाब, नो वैल्यू टू पेरेंट्स, दीपिका का कर्मा विल पे सून। तो ये वाली जो ये लोगों ने सॉरी टू से पार्ट 2 जो बनाया ना, जो छोटा मोटा करके जो थोड़ा बहुत ऑडियंस को टारगेट करते रहते हैं, ये ऑडियंस से ज्यादा मुझे जहां तक लगता है नेहा फैजी और आमिर जहांगीर को टारगेट करते हैं। इतना ऑडियंस है इनको, क्योंकि इनके मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत कम जब मैं इसका व्लॉग देख रही थी ना, तब उनके व्लॉग्स में बहुत कम, सीरियसली बहुत कम जो है नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, या उनको किसी ने कुछ बोला होता है। ज्यादातर जो कमेंट्स है ना वो सभा के व्लॉग में मिलते हैं। सभा का व्लॉग भरा पड़ा होता है ट्रोल से, क्योंकि सभा के व्लॉग में बहुत सारी चीजें अजीब दिख रही होती है ना, तो इसलिए सभा का व्लॉग भरा पड़ा होता है। इनको तो बहुत ही कम बोला जाता है, इनकी तो सिर्फ उसी बात को उछाला जा रहा है जो ये जो मासूम रिश्ते वाली बात है और जो चीटिंग वाली बात है, उसी पे ज्यादा बात की जाती है। देन ये जो थोड़ी बहुत हाइपोक्रेसी फैलाता है, हाइपोक्रेट करता है लोगों को, अपना कुछ और चेहरा होता है, कुछ और दिखाता है, तो उस पर लोग ज्यादातर बात करते हैं। वरना इसके व्लॉग्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ होता ही नहीं, बात करने कुछ होता ही नहीं। दिखाई वो रूहान को लेकर रहे होते हैं, तो रूहान को लेकर हर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, हर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे कमेंट मैंने इस दफा रूहान को लेकर देखे हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं लगे कि यार सीरियसली उनको रूहान को दिखाना थोड़ा कम करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये एक और कमेंट है, देखो ये रोहान के ऊपर कमेंट है, इज इट ओनली मी या एनीवन एल्स ऑल्सो फील दिस चाइल्ड बिहेव लिटिल वियर्ड थ्रू बीइंग्स क्लोज टू बी 1 year? आई हैव सीन मैनी चाइल्ड ऑफ दिस एज ग्रुप बट ही बिहेव्स वियर्ड। देखा, ये है क्योंकि ये जितना उसको दिखा रहे हैं ना, और फिर उसके बाद से दीपिका की ओवर एक्टिंग, ये बहुत हंसा है, मैंने रिकॉर्ड करके रखा, ये बहुत खेला, बहुत एक्साइटेड हुआ, जबकि व्लॉग्स में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, उसकी एक्साइटमेंट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मिसिंग रहती हैं। तो उसी को लेकर बहुत सारे कमेंट मुझे इस दफ़ा रूहान को लेकर मिले हैं कि रूहान का बिहेवियर, रूहान की सारी चीज़ें। तो देखो, जाहिर सी बात है कि जो तुम ऑडियंस को दिखा रहे हो, ऑडियंस उस पर बात करेगी ही करेगी। अब तुम ऑडियंस को आके उतारोगे, ऑडियंस को आके बुरा बोलोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम दिखा रहे हो ना, किसी ने सीसीटीवी नहीं लगाया हुआ, कोई तुम्हारी वीडियोज लीक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जो वो जो मीडिया होता है उसको तुम बुलाते हो, हर चीज़ को तुम कर रहे होते हो खुद, तो फिर उसके बाद लोगों से आके शिकायत, मुझे समझ नहीं आता सीरियसली। ये देखें, ये एक और कमेंट्स है, शोएब गलत मत समझना, पर रूहान को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो, आई थिंक 11th मंथ का बच्चा तो बोलना और चलना भी सीख जाता है, रूहान को चेक करें। ये इनका एक जेन्युइन सब्सक्राइबर है, ठीक है, जेन्युइन सब्सक्राइबर इसलिए क्योंकि उसने पहले कह दिया कि गलत मत समझना है, लेकिन ये हमारी राय है या कुछ भी कह लो। तो ये लोग अब ये चीजें नोटिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो ये इन्हीं की गलती है कि ये 15 मिनट के व्लॉग के अंदर ये 12 मिनट जो है अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, उसके रिएक्शंस दिखा रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, उसकी सारी चीजें दिखा रहे हैं। तो वो चीजें इन्हीं की गलती है भाई, इन्हीं का ही सब कुछ है, क्योंकि ऑडियंस बात करेगी, क्योंकि आप खुद दे रहे हो, आप तो खुद जो है वो कमेंट सेक्शन में, चाहे वो आपका नेगेटिव ओपिनियन हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आपने खुद दिया हुआ है, ओपन रखा हुआ है कि ये आप अपना ओपिनियन हमें बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली लोग हर तरीके से रिएक्ट करेंगे। और रोहान पे इस बार बहुत कमेंट है, बहुत ज्यादा कमेंट है। ये एक कमेंट है, यू हेट हर बिकॉज शी मैरिंग अ मुस्लिम बॉय, दैट्स द रीजन एक्स हस्बैंड ने जीना हराम कर दिया था, इसलिए डिवोर्स लिया, उसको अब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं रहना था। अब तुम जैसे हेटर डिसाइड करोगे दूसरों की लाइफ कैसी की हैप्पी मैरिड लाइफ तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो ये एक कमेंट था जिसपे जो है वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हम मुस्लिम हिंदू, ये हम किस किस उस पे जा रहे हैं भाई, किस उस पे जा रहे हैं कि इसलिए उसको हेट मिल रहा है क्योंकि उसने मुस्लिम बॉय से शादी करी है। नहीं, उसको हेट इसलिए नहीं मिल रहा, उसके हेट की वजह उसने खुद बनाई है। उसने अब्यूसिव रिलेशनशिप का नहीं बोला था, उसने कहीं भी मारपीट का जिक्र नहीं किया, उसने कहीं भी जो है वो उस चीज का, उसने जिस चीज का जिक्र किया वो सब झूठ साबित हुआ। उसने कहा कि वो मुझे कपड़े नहीं पहनने देता था, वो मेरे कपड़ों की, मेरे खाने पे बोलता था कि तुम्हें कुछ बनाने नहीं आता। उसने ये नहीं कहा कि वो मारता था, वो ये सब करता था, क्योंकि मारता करता तो ऑब्वियसली उसको प्रूफ जमा कराने पड़ते, वो उस पर जो है केस फाइल कर सकती थी, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अच्छी खासी पावरफुल रेडी हो चुकी थी ना उस टाइम पे जब उसने इससे डिवोर्स ली। ससुराल से मेरे को 4 साल हो चुके थे जब उसने डिवोर्स फाइल किया। तो ये सारी चीजें जब वो इतना सब कुछ अकेले कर सकती थी, वो उस पर केस भी ठोक सकती थी। तो ये जो अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये अपने इसमें खुद ही जो है वो अजीब कर रहे होते। अब्यूसिव तो था ही नहीं, अब्यूसिव रिलेशनशिप तो उसने कहा ही नहीं था। उसने तो कहा था वो मेरे कपड़ों की तारीफ नहीं करता, ओ सॉरी मेरे कपड़े नहीं पहने देता और मेरे खाने को खराब बोलता है। इसने तो ये दो चीजें मेन बताई थी। और मसला लोगों को मुस्लिम बॉय से शादी करने के लिए नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने की है, बहुत सारी लड़कियां जो है वो कन्वर्ट हुई हैं।
मसला सारा है कि इन्होंने पहले चीजें कही थी कि दिवाली के दीप भी जलेंगे और ये सारी चीजें, भाई पहले ही वो उस चीज को बोलती थी कि भाई मैंने कन्वर्ट हो जाना है, ये सारी चीजें तुमने उस टाइम पर अपना जो है व्यूज लेने के चक्कर में तुमने ये सारी चीज, आज भी देखो व्यूज लेना होता है तो ये होली वगैरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जब झलक में जाना था तब होली भी सेलिब्रेट हुई, सब कुछ हुआ, तो ये अपने हिसाब से चल रहे ना, तो ये हाइपोक्रेट नहीं दिख रहा। मतलब एज अ मुस्लिम अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, भाई रिलीजन को रिस्पेक्ट करना अलग चीज है, किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना अलग चीज है, और वो चीज जाके साथ में मनाना अलग चीज है ना। तो वो अपने व्यूज के लिए कर रहे होते, वोट्स के लिए कर रहे होते, तो वो सब ओके है। मतलब यार कुछ भी सोच रखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फिर लिखता है ऑल पीपल जेलस फ्रॉम दीपिका। भाई किस चीज की जेलेसी करेंगे? पैसों की। आजकल पैसा किसके पास नहीं है? पैसा कमाना आजकल कोई मुश्किल काम रहा है? मुझे ये बता दो, कोई भी किस्म का, मतलब ठीक है कुछ भी, बहुत सारे गरीब, ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है हमारे मुल्कों में या गरीबी नहीं होती है, लेकिन पैसों से कौन जलेगा यार? पैसा जलने वाली चीज है? मुझे बताओ, उसकी जिंदगी जो है वो एक नॉर्मल हाउस वाइफ से भी बदतर गुजरी। मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर इस होलिया में ही जिंदगी गुजारनी है तो हम ज्यादा, अच्छा ठीक है हमारे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन हमारे होलिये तो दुरुस्त होते हैं कम से कम। तो फिर इतनी ज्यादा टेंस पर जिंदगी वो जिस जिस हिसाब से गुजारी, जिस हिसाब से उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़, जिस हिसाब से उसकी जिंदगी अजीब ही हो रही है, एक अजीब ही बलंडर चल रहा है उसकी जिंदगी के अंदर, तो फिर अलग ही लेवल है ना भाई। उसके बच्चे को लेकर इतना कुछ बोला जा रहा है, मतलब कि अपनी जिंदगी का तुमने सुकून बेच दिया पूरा का पूरा। बच्चे को इतना ज्यादा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि जितना इनके बच्चे को बोला जा रहा है, इनको कंटेंट में कम दिखाना चाहिए। जितना हो अपने बच्चे को कंटेंट बना के नहीं पेश करना चाहिए ना। पर कंटेंट बना के पेश करते हो, फिर जब लोग ट्रोल करते हो तो फिर आ जाते हो तुम गालियां देने के लिए कि तुम जो है वो हेटर्स हो। ये भाई तो पेश भी तो तुम लोग ही कर रहे हो ना, देख कमेंट करो, आप बताओ कैसा है क्या नहीं, कमेंट भी तो आप कर रहे हो। अब जब लोग रियलिटी बताते हो तो तुमको बुरा लग जाता है। तो मसला सारा ये है। बहरहाल ये सब कुछ दो तीन कमेंट्स मैंने ऐड किए, होप सो यू लाइक इट। पॉडकास्ट को एंजॉय किया हो, या कोई भी पॉइंट जो भी लगा हो, अच्छा बुरा जो भी हो, जो भी आपका ओपिनियन हो, अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करना मेरे साथ कि क्या वाकई जो है दीपिका को इतना ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है या दीपिका खुद विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात के जवाब देना। होप सो यू लाइक इट, एंजॉय इट, थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।